वेलकम टू बैक आवर चैनल रिजल्ट साथी। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने कक्षा 10 की मैथ पढ़ी थी। आज की क्लास में भी हम लोग कक्षा 10 की मैथ की प्रश्नावली 1A पढ़ेंगे। हम लोगों ने पिछली क्लास में प्रश्नावली 1A के क्वेश्चन नंबर 4 के 4 सवाल लगाए थे और 2 सवाल मैंने आपको होमवर्क में भी दिए थे। आई होप आप लोगों ने लगाए भी होंगे। अब हम लोग उसके आगे के क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करते हैं। तो आइए, इसमें मैंने आपको बताया था अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित के मासापा और लासापा ज्ञात कीजिए। मासापा बताया था और लासापा निकालना भी बताया था। अब हम लोग इसके आगे के क्वेश्चंस लगाते हैं। ये 2 क्वेश्चंस बच गए थे। 2 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिए थे और 2 क्वेश्चन बच गए हैं, तो 2 क्वेश्चन यहाँ हम लोग लगा लेते हैं। आइए, अब इसमें हम लोग पहले इधर 12, 15, 21, देखो 12 को सबसे पहले किससे जा सकता है? ये 2 से जा सकता है क्योंकि 2 छंग 12 होता है। तो हम लोग छोटे अंक से ले जाएंगे। 2 छंग 12, 2 तियाँ 6, 3 एकम 3 और 15 तो सबसे पहले 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से जाएगा। तो 3 से ले जाएंगे इसको। 3 25 15 और 5 तो स्वयं से ही जाएगा। तो 5 एकम 5 और 21 2 से तो जाएगा नहीं, तो 21 से जाएगा 3 से। तीनों सत्ते 21 और 7 किससे जाएगा? 7 भी स्वयं से ही जाएगा। 7 एकम 7। तो अब देखो, पहले हम लोग 12 के गुणनखंड लिख लेते हैं। यहाँ पे 2 गुणे 2 गुणे 3 और यहाँ पे 15 के लिख लेते हैं 3 गुणे 5 और उधर 21 के लिख लेते हैं 3 गुणे 7। अब मासापा और लासापा निकाल लेते हैं। यहाँ पर मासापा यानी कि HCF और लासापा भी लिख लेते हैं लासापा LCM। देखो इधर मासापा मैंने बताया था मासापा में कि जो सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो अच्छा, 12, 15 और 21 क्योंकि गुणनखंड में कौन सा अंक है जो तीनों में है? जैसे क्या 2 इसमें है तो क्या इसमें है? नहीं है। इसमें है? नहीं है। क्या यहाँ अगर ये वाला 2 या ये दोनों 2 देख लिए, दोनों 2 में 2 नहीं है। जैसे कि 12 में हम लोगों ने लिखा है 12 के गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 3, 15 के 3 गुणे 5, 21 के 3 गुणे 7। अब इधर हमें ये बताइए, जो 12 के गुणनखंड है, जैसे कि इसमें यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2, क्या क्या इसमें और इसमें कहीं 2 है? नहीं, इन दोनों में 2 नहीं है। क्या 3 इसमें है? हाँ है। ये देखिए, क्या 3 इसमें है? हाँ है। यानी कि ये इसका एक पेयर बना है। ये जो सब में कॉमन निकल आए वही होता है मासापा। यानी कि कॉमन क्या निकला है? कौन सा अंक है? 3। थोड़ा डिजाइन थोड़ा अच्छी नहीं है पर आप समझ जाइएगा, ये 3 निकला है हम लोग का कॉमन। अब लासापा क्या होता है? लासापा में मैंने बताया था कि जो कॉमन निकलता है वो तो लिखते हैं, उसके बाद जो भी बचते हैं सबको बटोर लो। क्या क्या बचे हैं देखो तो 3 तो यानी कि कॉमन तो हम लोग लिखेंगे ही। बचा क्या क्या है? ये 2 बचा, ये 2 लिखो था 2 गुणे 2। फिर क्या बचा? यहाँ पे ये 5 बचा था गुणे 5। फिर क्या बचा? ये 7 बचा है। और जो हमने बताया था लास्ट में कि कॉमन भी लिखते हैं, तो इधर कॉमन लिख लो गुणे 3। इनकी गुणा करो, 2 दूना 4, 4 पंचे 20, 20 तियाँ 60, 60 और 7 442, सॉरी 420, 420 मतलब ये हम लोग का हो गया लासा और ये हो गया मासा। समझ में आया? सेम ऐसे ही ये भी है। जो डाउट इसमें रह गया होगा वो डाउट इसमें क्लियर हो जाएगा। पहले 10, फिर 20, फिर 30। देखो 10 किसे जाएगा? सबसे पहले 2 से, 2 पंचे 10, फिर 5 से ही जाएगा। 5 एकम 5, 2 पंचे 10, 5 एकम 5 और इधर ये 20, 2 एकम 2 और ये 0 ऐसे उतार लो। 2 पंचे 10, 5 एकम 5, ठीक है। 2 एकम 2 ये 0 ऐसे उतार लिया। फिर 2 पंचे 10 और 5 एकम 5, ये भी 2 से जाएगा। देखो कैसे, देखो 2 एकम 2, 3 था
और हम लेके कितनी बार गए हैं, सिर्फ एक बार, तो 2 एक कम 2, 3 में से 2 चले गए तो कितना बचा, 1 बचा। अब 1 किसके पास आएगा, 0 के पास आके खड़ा हो जाएगा, तो कितने हो जाएंगे ये, 10 हो जाएंगे। 2 पंचे 10, फिर 3 पचे 15, 5 एक कम 5 हो गए। अब हम लोग इसके लिख लेते हैं फैक्टर। 10 का लिखेंगे, फिर 20 का, फिर 30 का। 10 का हो जाएगा 2 गुणे 5, 20 का 2 गुणे 2 गुणे 5, हम लोग यही लिखते हैं 2 गुणे 2 गुणे 5। ऐसे 30 का लिखेंगे 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 गुणे 3 गुणे 5। ठीक है, अब बताओ इसमें क्या कॉमन है। पहले हम लोग मासापा यानी कि HCF, फिर लिखेंगे लासापा LCM। अब बताओ मासापा क्या निकलेगा, मासा। देखो क्या 2 यहाँ पर है, यहाँ पर मतलब इन इसमें कहीं 2 है, ठीक है, यहाँ पे 2 तो है। क्या इसमें कहीं 2 है, हाँ यहाँ है। क्या इसमें कहीं 2 है, यहाँ है। तो एक हम लोग को ये पेड़ मिल गया, मतलब जोड़ा मिल गया ये पूरा। तो क्या कॉमन निकला, 2 गुणे 2, 2 गुणे 2, ये पूरा 2। ऐसे इसमें 5, ये इधर देखो ये तीनों में था, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो एक ये 2 और एक ये 5, 2 गुणे 5। देखो निकले चाहे कितनी बार भी, लिखना उस अंक को एक बार ही है। ठीक है, जैसे कि 2 3 बार है, पर तीनों बार नहीं लिख देना है इसको, सिर्फ एक बार लिखना है। 5 ये 3 बार है, तो 5 को 3 बार नहीं लिखेंगे, 5 को सिर्फ एक बार ही लिखेंगे। और ऐसे इसमें अब हमने बताया था लासा में हम लोग क्या करते हैं, लासा में जो कॉमन होता है वो तो लिखते ही हैं, फिर जो बाकी बचते हैं अंक उनको सबको बटोर लिया जाता है। देखो कैसे, ये यहाँ पे 2, ये तो कॉमन था, ये भी कॉमन है, तो कॉमन वाले अंक तो लिखे ही जाएंगे, जो बचा है उनको बटोर लो। क्या क्या बचा हम लोग के पास, ये 2 बचा और ये 3, तो 2 गुणे 3, कॉमन क्या क्या है, 2 और 2 ये और ये 5, 2 गुणे 5। इनकी मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा, 2 3 6, 6 दूना 12, 12 पंचे 60, हो गया आंसर। इसी गुणा भी कर दो, 2 पंचे 10, तो हम लोग का HCF निकला है 10, LCM निकला है 60। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ये आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो जाती हूँ। आई होप आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग इसके आगे क्वेश्चंस करते हैं, तब तक मैं इसको रफ कर देती हूँ। तो आइए देखते हैं आगे का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित युग्मों के गुणनखंड ज्ञात कीजिए तथा सत्यापित कीजिए कि मासापा गुणे लासापा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। इसमें सिद्ध करना है कि जो मासा और लासा निकलेगा दोनों संख्याओं का, ये 2 संख्याएं हम लोग की, दोनों संख्याओं का जो मासा और लासा निकलेगा वो बराबर होगा, मासा और लासा का गुणा करेंगे वो बराबर होगा दोनों संख्याओं के गुणनफल का, इन दोनों के गुणे के बराबर आना चाहिए, ये हम लोग को सिद्ध करना है। प्रश्न क्या कह रहा है ये समझ गए ना आप लोग, कि इन 2 संख्याओं का गुणनफल यानी कि इन दोनों के गुणा करेंगे, ठीक है, और इन्हीं दोनों का मासा निकालेंगे, मासा निकालेंगे और लासा भी निकालेंगे इन दोनों संख्याओं का। तो जो मासा गुणे लासा करेंगे, मासा बराबर मासा गुणे लासा यानी कि LCM गुणे HCF। जो LCM आएगा वो लिखेंगे यहाँ पर, जो HCF आएगा वो लिखेंगे यहाँ पर, और इन दोनों के करेंगे गुणा। ठीक, अब बराबर जो वो 2 संख्याएं होंगी जिनका लासा और मासा निकाला होगा हम लोगों ने, जैसे यहाँ पे 16 गुणे 20 है, 16 गुणे 20, तो इनकी गुणा भी जो इसकी गुणा करेंगे जो आएगा वो इसके इन दोनों के गुणा के बराबर होना चाहिए, ये हम लोग को सिद्ध करना है। पहले हम लोग क्वेश्चन में समझते हैं क्या कह रहा है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन में देखते हैं कि कैसे हल होंगे। 96 और 120, 96 का इधर लिखेंगे 96, 120 यहाँ पे,
इन दोनों का मासा और लासा निकालना है। देखो 96 है यहाँ पे। अब ये देखो लास्ट में 6 है यहाँ पे, तो ये 3 से तो जाएगा ही। उससे पहले कौन सा अंक आता है? 2। क्या चेक करना चाहिए हम लोग को ये 2 से जाएगा कि नहीं, तो देखते हैं 2 से जाता है या नहीं। 2 चक्कू 8। मैंने बताया था कि अगर एक अंक बचता है, एक अंक या 2 अंक या 3 अंक, जो भी अंक बचते हैं वो हम लोगों के वो अंक अगले वाले अंक के पास आके खड़े होते हैं। यानी कि 6 है तो 6 के पास में खड़ा हो जाएगा 1, तो ये बन जाएगा 16। 16 तो जाता है 2 से, तो 2 8 16, फिर 2 दूना 4, फिर 2 चक्कू 8, फिर 2 एकम 2, 2 दूना 4, फिर 2 छंग 12, 2 तियाँ 6, 3 एकम 3, 3 तो खुद से ही जाएगा। अब आओ 120। देखो यहाँ पे हम लोग को क्या दिख रहा है? लास्ट में क्या है? 0। तो मैंने बताया था 0 अगर लास्ट में आता है तो वो 2 से भी डिवाइड होगा, 5 से भी डिवाइड होगा। तो पहले हम लोग किसे चेक करेंगे? 2 से छोटे अंक से ही हम लोग को पहले चेक करना होता है। 2 छंग 12, ये 0 उतार लिया ऐसे। 2 तियाँ 6, ये 0 उतार लिया। फिर 2 एकम 2, यहाँ पे देखो 2 एकम 2 गया है। अभी 1 तो यहाँ पे बच गया ना, तो 0 के पास आके खड़ा हुआ 1, तो हो गया वो 10। 2 पंचे 10। अब 15 तो 2 से जाएगा नहीं, अब जाएगा ये 15 को हम लोग 3 से कट करेंगे। 3 बचे 15 और 5 एकम 5, 5 तो खुद से ही जाएगा। एक बार से फिर से समझा देते हैं। 2 छंग 12, 0 ऐसे उतार लिया। 2 तियाँ 6 और 0 ऐसे उतार लिया। 2 एकम 2, 1 इसके पास आ जाएगा तो हो जाएगा 10। 2 पंचे 10, फिर 3 बचे 15, 5 एकम 5। अब 96 बराबर लिखेंगे। जो 96 के जो फैक्टर निकले हैं वो लिखेंगे, 120 के जो फैक्टर निकले हैं वो लिखेंगे। 96 के निकले हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। देखो कितनी बार 2 है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और गुणे 3। 120 के निकले हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। ठीक है, अब हम निकालेंगे पहले मासा। मासापा यानी कि HCF। राइटिंग थोड़ा नहीं बहुत सुंदर हो गई है मेरी राइटिंग, तो उस पर ध्यान नहीं देना। और इधर लासा लिखेंगे। लासापा LCM। ऐसा नहीं मेरी राइटिंग खराब थी, मेरी राइटिंग भी बहुत अच्छी थी एक ज़माने में। देखो मासा निकालेंगे हम लोग, जो कॉमन होंगी चीज़ें वो सभी ले लेंगे। यहाँ पे एक जोड़ा बना, यहाँ पे बना, यहाँ पे बना, वो 3 बना 1। कितने फैक्टर निकले हम लोग को? 1 2 3 4। और फैक्टर है क्या? सॉरी कॉमन है क्या हम लोग के? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। अब लासा मैंने बताया जो फैक्टर कॉमन होंगे वो तो लिखेंगे ही, और जो बच जाएंगे उनको भी लिख देंगे साथ ही में। देखो जो कॉमन है वो तो लिखने ही है। अब बचे कौन कौन से हैं? एक ये 2 बचा, एक ये 2 बचा और यहाँ पे 5, तो 2 गुणे 2 गुणे 5। और फिर जो कॉमन निकले हैं वो सारे लिख दो। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक है, अब इनकी गुणा कर लो। 2 दूना 4, दूना 8, 8 त्रिक 24, या ऐसे कर लो 3 दूना 6, दूना 12, दूना 24। ठीक है, जैसे आपको सही लगे। इसका करो 2 दूना 4, 4 दूना 8, दूना 16, दूना 32, ये 32 और 32 और ये 5 दिया 15। 32 गुणे 15, इसकी मल्टीप्लाई कर लो। 15 दूना 30 का 0 ऐसे लगा 3, 15 45 और 3 48, 480। अब ये यहीं तक हुआ नहीं है, अभी इसके आगे और भी है। इसके आगे इन्होंने कहा था कि अब हमको बताओ, सिद्ध करो कि मासा गुणे लासा, यानी कि इसका गुणा 24 का गुणा और 480 का गुणा, 24 का गुणा और 480 का गुणा बराबर है दोनों संख्याओं के गुणनफल के, यानी कि 96 और 120 के गुणे के जो निकलेगा गुणनफल उसके बराबर है। यानी कि इधर समझते हैं हम लोग, इसी के ही आगे है ये।
इसमें हम लोग को सिद्ध करना है मासापा गुणे, लिख लेते हैं हम लोग, मासापा गुणे लासापा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। ये एक सूत्र है हम लोगों का, इससे आगे के सवाल हल होंगे। मासा गुणे लासा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल। देखो मासा कितना निकला है हम लोग का 11, मासा निकला है हम लोग का 24 और लासा निकला है 480। तो मासा की जगह लिख देंगे 24 गुणे लासा की जगह पे 480 बराबर दो संख्याएं कौन सी थी, दो संख्याएं इसमें लिखा है दोनों संख्या का गुणनफल। तो दोनों संख्या ए, पहली संख्या ये, दूसरी संख्या ये, 96 गुणे 120 करो, इनकी गुणा और इसकी गुणा बराबर आएगी। बस यही तो सिद्ध करना है, कर लेते हैं हम लोग गुणा। हम लोगों ने इसकी गुणा कर ली है, इसकी गुणा करने पे आया है 11520, इसकी गुणा करने पे आया है 11520। जिन बच्चों को गुणा करने में दिक्कत हो उनके लिए मैंने गुणा कर दी है यहाँ पे साइड में, देख लीजिएगा आप लोग। अब देखो इधर दोनों की गुणा किया तो कितना आया 11520, यानी कि दोनों का गुणनफल बराबर है मासा गुणे लासा बराबर दोनों संख्या का गुणनफल। ये हो गया हम लोग का प्रूफ। ठीक है, सॉरी प्रूफ तो कट गया हम लोग का, प्रूव्ड। ओके, ऐसे ही नेक्स्ट नंबर ये भी होगा, ऐसे ये भी होगा। तो हम लोग इसे रफ करते हैं, फिर चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। तो आइए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2, 16 और 20। 2 8 16, 2 चक्कू 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 0 ऐसे उतार लो, 2 पंचे 10, 5 एकम 5। अब देखो 16 के निकले हैं फैक्टर 2 गुणे 2 गुणे 2, 20 के निकले हैं 2 गुणे 2 गुणे 5। तो हम लोग का HCF क्या निकलेगा, एक पेयर ये बना, एक ये बना, यानी कि 2 गुणे 2 बराबर 4। ठीक है, अब फिर 20 सॉरी HCF निकाल दिया, हम लोग का एलसीएम में जो बचा है पहले वो लिख लो, 2 गुणे 2 गुणे 5, 2 गुणे 2 गुणे 5। अब जो कॉमन था वो भी लिख लो, 2 गुणे 2, तो कितना आ जाएगा 2 दूना 4, 2 8, 2 16 और 16 पंचे 16 पंचे 80। ये आंसर नहीं है हम लोग का। अब देखो ये तो निकला, अब इसके बाद हम लोग को ये सिद्ध करना है मासा गुणे लासा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, रंग बदल लेते हैं मार्कर का। 16, अब देखो लासा यानी कि HCF, चाहे लासा पहले लिख लो चाहे मासा पहले लिख लो, दोनों की गुणा होगी तो आएगा वही HCF गुणे LCM बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल। देखो इनको भी फल मिलता है, तुम लोग भी कर्म करो अच्छे। HCF कितना निकला है 4, LCM निकला है हम लोग का 80 और दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी कि ये संख्या, पहली संख्या 16 और दूसरी 20, 16 गुणे 20 कर लो इनकी गुणा, 4 8 32 यानी कि 320 और इधर 16 दूना 32, 320। इति सिद्धम या प्रूव्ड, जो लिखना चाहें आप अपनी इच्छा अनुसार। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, मतलब अगली क्लास में। आज के होमवर्क में हम जो मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं आप इन्हें कर लीजिएगा, चाहे तो अगर आपकी इच्छा हो तो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है जो कि मैंने अभी नहीं करवाया है, आप इसे करने का प्रयास करिएगा। अगर ये हो जाता है तो इसका आंसर कमेंट में लिख दीजिएगा, वरना अगली क्लास में मैं इसे दोबारा से करवा दूँगी। धन्यवाद।